लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला शहर को और सुंदर व सुव्यवस्थित बनाने के लिए छोटा शिमला से चौड़ा मैदान, विलिज पार्क और सीटीओ तक अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट बिछाने का ऐतिहासिक फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मॉल रोड और शहर के अन्य हिस्सों में फैले ओवरहेड तारों के जाल को हटाने के लिए ये कदम उठाया गया है। परियोजना पर लगभग 150 करोड़ की लागत आएगी और डक्ट की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये कार्य सड़कों को दोबारा खोदे बिना किया जाएगा। अब रहा मेन शिमला के शेरे पंजाब से जो आपकी चिंता है कि शेरे पंजाब से लोअर बाजार सब्जी मंडी के एरिया में वहाँ क्या करना है। वहाँ तो इतनी बड़ी डक्ट बन नहीं सकती। तो ये जो डक्ट है छोटा शिमला से लेकर हमारे लिफ्ट से लेकर स्कैंडल पॉइंट से लेकर चौड़ा मैदान से लेकर ये तो उस एरिया की ओवरहेड तार और सब प्रकार की तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए। जो दूसरी जगह है जो लोअर बाजार में है उसमें हम क्या पानी की पाइप डालें या ना डालें इसके अभी अध्ययन किया जा रहा है। बिजली की तार डालने के लिए, क्योंकि लोअर बाजार में आप जाओ तो वहाँ किसी का कोई बच्चे का हाथ लग जाए, किसी के घर का भी छोटे बच्चे का ऊपर भी, तो उसको करंट लग जाएगा। तो उस स्थिति को अभी स्टडी कर रहे हैं। शेरे पंजाब से लेकर जो सीटीओ तक है उसमें पूरी स्टडी करने के बाद भी सरकार आगे बढ़ेगी। और जो नीचे आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो निचली तरफ सब्जी मंडी का कॉम्प्लेक्स है उसमें सरकार ने 500 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। पूरी सब्जी मंडी, मीट मार्केट और जो ग्राउंड है एक सुंदर शिमला बनाने के लिए, क्योंकि प्रदेश की ये शिमला एक पहचान है और पर्यटकों के लिए एक रमणीक स्थल भी है। तो हम इसमें ये चाहते हैं कि शिमला में आकर वो इनको ये ना लगे कि तारे ही तारे ऊपर है बर्फ़ के समय भी। और इससे एक फ़ायदा और होगा, आपकी पानी की सप्लाई 24/7 रहेगी, बिजली की सप्लाई 24/7 रहेगी। हमने जो धन है उसका सही तरीके से सही सदुपयोग करने की दिशा में हम आगे बढ़े। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बजट सत्र 2026 के दौरान कहा कि लगभग 4,38,300 करोड़ का बजट पारित होना राज्य के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसान कल्याण वर्ष के तहत किसानों के लिए कृषि और संबंधित विकास कार्यों पर 1 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए भी 1 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो राज्य गठन के बाद पहली बार इतनी बड़ी राशि है। लगभग 4,38,300 करोड़ से ऊपर का बजट का पास होना यह विकास का हमारे संकल्प की पूर्ति भी है। और खासकर किसान कल्याण वर्ष होने के 1 लाख करोड़ से ज्यादा के किसान के कृषि संबंधित विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि रखी गई है। 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, ये भी बजट में पहली बार मध्य प्रदेश के गठन के बाद से इतना बड़ा अमाउंट इस तरह से किया गया है। जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों में पर्याप्त धनराशि रखी गई है, ये इस बात की पूर्ति कराता है कि विकास जन कल्याणकारी है, विकास परक है, समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प की पूर्ति करने वाला है। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे आयाम इसमें लिए गए जिसके आधार पर हम विकास की इस दृष्टि को मिशन 2047 की दृष्टि से भी जोड़ सकते हैं। खासकर रोलिंग बजट 3 साल की कल्पना का देश का पहला हमारा ये बजट है जो 3 साल के अवधारणा के आधार पर ये कल्पना करते हुए क्रमशः विकास की पर्याप्त धनराशि लेके आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस का काम विपक्ष की भूमिका निभाना है, उनको तो गलत बोलना है, लेकिन गलत वो बताए कि क्या है। अगर गलत भारत सरकार की सारे मानदंडों के आधार पर देश का सबसे युवा प्रदेश के 3 राज्यों में से एक मध्य प्रदेश है। आबादी के मामले में हम 5वें नंबर से आते हैं, लेकिन इतना बड़ा बजट ये कई राज्यों के लिए सीखने लायक है, जहां हम हर क्षेत्र के लिए पर्याप्त धनराशि दे रहे हैं। सुप्रबंधन के नए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि वो तमिलनाडु को कभी झुकने नहीं देंगे और राज्य स्वायत्तता के सिद्धांत पर अडिग हैं। उन्होंने नारा दिया, राज्यों में स्वायत्तता, केंद्र में संघवाद और राज्यों को अधिक अधिकार व वैद्य शक्ति देकर मजबूत वास्तविक संघीय भारत के निर्माण का आह्वान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्वायत्तता की आवश्यकता को देश भर में ले जाकर विचारों को एकजुट किया जाएगा और इसे साकार करने के लिए संवैधानिक सुधारों की दिशा में काम किया जाएगा।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में बचे प्रमुख हिंदू नेता या तो राजनीतिक राजघरानों से जुड़े हैं या उनकी राजनीति गैर हिंदू वोटों पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि जब कोई कार्यकर्ता 34 वर्षों तक कांग्रेस से जुड़ा रहने के बाद पार्टी छोड़ देता है तो यह अंदरूनी समस्याओं का संकेत है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि असम के आध्यात्मिक केंद्र पर ऐसे नेता को आमंत्रित किया गया जिनके कदमों से सनातनी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। Actually, they are immature. They should have addressed the reason. They feel that they will come to somebody's house, Rahul will speak, people will change decision. Life is not like that. When a party leader, after serving a party for good 30 years, 34 years, resign, then there must be a very big serious reason. So they should have addressed the reason. Now, if you go to Majuli and take one particular leader in the yatra, that means he doesn't want Congress to win. So if there is a genuine Congress leader, he will feel pain that this party is actually not fighting to win election. I have gone through the same pain. The day when I went to join BJP, that point of time I also got those kind of call. But these people, they live like a fiducial lord. So they think that we will call and decision will be changed. But nobody wants individual decisions to be changed. People want correction. People want rectification. So if somebody say, I have gone to Islamabad to see park, hotel, shops, and you give a approval to those statements, then are you not an anti-national? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य का बजट जन केंद्रित दृष्टिकोण के साथ विकास और समावेशी वृद्धि को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री कनुभाई देसाई द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला बजट जमीनी स्तर के कल्याण को सशक्त करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति के व्यापक विजन में योगदान देगा। सरकार ने संतुलित विकास, समृद्धि और हर नागरिक के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बजेट रजू થશે क्या પ્રકારનું બજેટ રહેવાની શક્યતા છે? દર વર્ષની જેમ જ આ વર્ષે ગુજરાતના નાણામંત્રી માન્ય કનુભાઈ દેસાઈ 26-27 ના વર્ષનું બજેટ આજે રજૂ કરશે। જે રીતે માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં અત્યારે દેશ આગળ વધી રહ્યો છે અને વિકસિત ભારત તરફ આપણે આગળ વધવા માટે ગુજરાત પણ વિકસિત ગુજરાતના લીડ સાથે આગળ વધે, જન જનની સુખાકારી, જન જન માટે દરેકને ગૌરવવંતું જીવન જીવવા માટે અને દરેકનો ખ્યાલ રાખીને છેવાડાના માણસનો ધ્યાન રાખી અને માન્ય કનુભાઈએ, હું વિશ્વાસ છે મને કે કનુભાઈ ખૂબ સારી રીતે જન સુખાકારીનું ધ્યાનમાં રાખીને આ બજેટ રજૂ કરશે અને વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાતને પણ પ્રોત્સાહિત કરતો એને આગળ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड एक गरीब और पिछड़ा राज्य है और जैसे एक नवजात शिशु को सहारे की जरूरत होती है, वैसे ही राज्य को भी सहयोग की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से अपेक्षाएं रखेगी और अपनी सीमाओं के भीतर रहते हुए पूरी क्षमता के साथ कार्य करेगी ताकि झारखंड के विकास और जनता के हितों को आगे बढ़ाया जा सके। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।